रियासत की सियासत ने सतना के रामपुर बाघलान में गरीब हरिजन आदिवासियों के 15 आशियानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। गरीबों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कांग्रेस की सत्ता ले ली थी। घर गिरा दिए जाने से बेघर हुए गरीब आदिवासी पत्नी बच्चों सहित खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। रामपुर बाघलान के ग्राम गाजन गांव में प्रशासन ने 15 गरीब आदिवासियों के घरों पर अचानक बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया। प्रशासन की इस कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू है। मतदान नजदीक होने से राजनीतिक पार्टियां दमखम से चुनाव मैदान में हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच कसमकस के हालात बनते दिख रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी की एक चूक चुनाव हरा सकती है। इसी बीच रामपुर बाघलान में प्रशासन ने गांजन गांव में 15 गरीब आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। प्रशासन की यह कार्यवाही रामपुर बाघलान से भाजपा प्रत्याशी के इशारे पर होने के आरोप लग रहे हैं। गरीब आदिवासियों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी का न सिर्फ समर्थन कर दिया बल्कि कांग्रेस की सत्ता भी ले ली थी। 3 पीढ़ी से रामपुर सीट पर कब्जा जमाए भाजपा प्रत्याशी को यह बात बेहद नागवार गुजरी और प्रशासन को इशारा पर आदिवासियों के आशियाने उजाड़ दिए गए। ज्वलनशील चुनावी माहौल में कार्रवाई होने से कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि रामपुर बाघलान क्षेत्र के ग्राम गाजन में इस समय अफरा तफरी मच गई जब तहसीलदार राय सिंह कुशराम दलबल के साथ बुलडोजर लेकर गाजन गांव पहुंच गए। गरीब बेबस हरिजन आदिवासी बुजुर्ग बच्चे महिलाएं रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बेरहम प्रशासन ने बुलडोजर के पंजों से 15 घरों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह सही है कि ये गरीब आदिवासी सरकारी जमीन में अपने घर बना रखे थे, लेकिन यह भी सच है कि इन घरों में इनकी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। इन गरीब आदिवासियों को घर पर मालिकाना हक पट्टा देने की बजाय बेघर कर दिया। एक तरफ सत्ताधारी प्रदेश सरकार बेघरों को जमीन का टुकड़ा देकर बसाने का ढिढोरा पीटने नहीं थकती, वहीं पीढ़ियों से काबिज गरीब मजलूम आदिवासियों से पुलिस और प्रशासन बल पर घर ढहा दिए जाते हैं। मामला तब ज्यादा संवेदनशील हो जाता है जब अतिक्रमण कार्यवाही का सीधा आरोप भाजपा प्रत्याशी पर लगाया जाता है। दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही में प्रशासन इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कार्यवाही के पहले ना तो नोटिस जारी की गई और ना ही आदिवासियों के रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। जब आदिवासियों ने कार्यवाही का विरोध किया तो डंडों के दम पर उनकी आवाज का दमन कर दिया गया और बुलडोजर को गरीबों के आशियाने रौंदने को आजाद कर दिया गया। सब कुछ लुट जाने के बाद गरीब आदिवासी इस ठंड में महिलाओं बच्चों सहित खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। इंसान और इंसानियत के रक्षक शासन प्रशासन ही जब भक्षक बन जाए तो भला इंसाफ की गुहार किससे लगाई जाए। अपने घरों से उजड़ चुके गरीब आदिवासियों ने बताया कि 31 अक्टूबर को उन लोगों ने रामपुर बाघलान विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामशंकर प्यासी से कांग्रेस की सत्ता ग्रहण की थी। उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पीड़ित आदिवासियों ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझदारों को इशारा ही काफी है। आने वाले चुनाव में आदिवासियों को उजाड़ने की यह कार्यवाही सत्ताधारियों को भुगतना पड़ सकता है। क्या नाम लिखती हैं आप? श्याम काली साकेत निवासी कहाँ से? गायम गाजन के। ये बताइए कि क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ हम पे? इसलिए बैठे हैं सर कि हमारा आज घर गिरा दिया गया। आज कल हमको पता आया, हम घर में नहीं थे, हम चले गए मजदूरी करे दोनों आदमी। हमारा लड़के बच्चे बाहर हैं तो हमारा घर गिरा दी। अब पता दिन तो हम तो रहे नहीं, नोटिस हमको दिए नहीं। आज 10-11 बजे आकर हमारा घर गिरा दी। एक गाड़ी पुलिस आके अब मेरा पूरा घर गिरा दीन। मैं कुछ टारे नहीं पाए। जो टार जाते हैं बर जाते हैं तो हमको रगत देते हैं, कहते हैं भागो नहीं, हम ले जाएंगे थाने में बंद कर देंगे, पुलिस वाले आए हैं साहब, ये नहीं जाए कि को आई को ना हुई। अब माराऊं का धमकी दे रहे हैं कि ले चलो इनको मार के बंद करो, ये अंदर जाए, अंदर रख देते हैं। गैया ये हम बांधी रही तो उनको ढील के रगत दी। अब पता नहीं कि काहे हमका रगत दी, काहे मारत रहे, काहे हम गैया ढीला रहे, काहे हम घर गिराए। अब हम लोग अब यहाँ बैठे हैं, अब का करी, कहाँ जाई। न तो हमका नोटिस मिली
आजो के बस बसे नहीं ना बापुर का इसी आराजी में बसे रहे सर, चाहे सरकारी हो चाहे जेखर हो, अब बसे रहे तो हम घर आज बे नोटिस के हम ही बेदखल कर दी, हम पूरा नुकसान कर दी, सर सामान जितना या पूरा नष्ट हो गया, हम वन्हा कपड़ा हाँ तो मराऊ का वो करत रहे बंद कर दिया। अब हम लोग 1 इंच जमीन भी नहीं है साहब की, कहाँ जाई तो जाई कहाँ। तो ऐसा ये बताइए कि क्यों गिराया गया है, बताया नहीं गया किस लिए गिराया जा रहा है? अब साहब हम ही कौनो सूचना नहीं मिली है गाजन है और हाई कोर्ट के आदेश अनुसार यहाँ पे 15 लोग अतिक्रमणकारी थे जिनको हटाने का आदेश न्यायालय द्वारा हुआ था। उसके परिपालन में पुलिस बल और राजस्व के टीम आज तारीख निर्धारित करके और 15 अतिक्रमणकारियों को, सभी का टपरा मकान थे, सभी को हटा दिया गया है। सर ये कहाँ पे अतिक्रमण था सर? ये तालाब के मेड़ पे था और कुछ तालाब के अंदर थे, बाहर थे, तालाब से लगी भूमि पे।